नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, रिसेंटली खबर सामने आई थी कि इजराइल के द्वारा ईरान की जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैस फील्ड है उसके ऊपर हमला कर दिया गया था, जिसकी वजह से ईरान को वहां से गैस की प्रोडक्शन को सस्पेंड करना पड़ा था। इस चीज़ को लेकर आई एम श्योर आपने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगी, लेकिन अब दोस्तों ईरान ने वापस जवाबी हमला किया है इजराइल के ऊपर। एंड इस बार ईरान के द्वारा जो इजराइल में, नॉर्दर्न इजराइल में स्पेसिफिकली जो इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी हाइफा ऑयल रिफाइनरी देखने को मिलती है, जहां पे आपको मालूम होगा हाइफा पोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि इंडिया के अदानी ग्रुप के द्वारा ऑपरेट और मैनेज किया जाता है। उसी ऑयल रिफाइनरी पे ईरान के द्वारा मिसाइल अटैक किया गया है। एंड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हाइफा ऑयल रिफाइनरी में अब मेजर डैमेज देखने को मिल रही है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर टाइम्स ऑफ इजराइल की है, जो कि जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आई है। एंड दोस्तों, इसके बारे में तो वैसे मैं डिटेल में चर्चा करूंगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है इजराइल के ऊपर एंड इस पूरी की पूरी चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। लेकिन इसके कुछ ही मिनटों के बाद ही दोस्तों इजराइल के 2 सीनियर अधिकारियों के द्वारा अमेरिका में इंटरव्यू दिया गया है। अमेरिका में उन्होंने ओपनली इस चीज़ की खुली चेतावनी दे दी है कि अब हमारा जो टारगेट है वो केवल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स नहीं, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, बल्कि अब हमारे टारगेट में ईरान के सुप्रीम लीडर जो खमेनी हैं वो भी आ चुके हैं। एंड अगर नौबत आई तो हम लोग उनको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स दोस्तों अभी अभी सामने आ रही हैं। इजराइल के सीनियर ऑफिशियल्स ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी भी अब ऑफ लिमिट्स नहीं रहे हैं, बिकॉज अब हम लोग उनको भी अपने रेडार में ला चुके हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे पहले ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर हाइफा में किया गया एंड उसके बाद इजराइल ने क्या स्टेटमेंट दिया है खमेनी को लेकर, एंड ओवरऑल बिगर पिक्चर अभी हमें क्या देखने को मिल रही है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज से अभी अभी पास आउट हुए हैं, हमारे डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम के संपर्क में आ सकते हैं, वो भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे, वो भी आपको दिशा दिखा देंगे। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। जो हमले इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर किए गए, जिसमें कि उन्होंने ईरान की जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैस फील्ड थी उसको भी डैमेज कर दिया है, उसी के जवाबी कार्रवाई में ईरान के द्वारा इजराइल की जो नॉर्दर्न इजराइल में दिखने वाली जो दोस्तों हाइफा की ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर अब एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मिसाइल बराजेस जो कि ईरान के द्वारा आए, उसमें दोस्तों हाइफा में ऑयल रिफाइनरी को डैमेज किया, बल्कि रिपोर्ट साथ में ये भी आई हैं कि जो इजराइल में दिखने वाला जो वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसके कैंपस को भी भारी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो रिफाइनरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बजन ग्रुप की रिफाइनरी है जो इजराइल में देखने को मिलता है। ऑयल रिफाइनरी का नाम भी बजल ऑयल रिफाइनरी है, जो कि अगेन आपको बता दूं दिस वाज ऑन द टारगेट ऑफ ईरान एंड हिजबुल्लाह। बहुत लंबे टाइम से, काफ़ी लंबे टाइम से ये लोग इसको डिस्ट्रॉय करने की, इसको टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। एंड अब फाइनली वो चीज़ यहाँ पर ईरान के द्वारा बेसिकली कैरी आउट कर ली गई है। इस चीज़ को लेकर आप लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं। कहा गया है कि जो उनकी रिफाइनिंग फैसिलिटीज़ हैं वो तो खैर अभी चल रही हैं, लेकिन कई सारी दूसरी फैसिलिटीज़ हैं कॉम्प्लेक्स में जो कि शट डाउन हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ दिस मेजर अटैक जो कि ईरान ने किया है। सिचुएशन इतनी ख़राब हुई है कि इवन इमीडिएटली उसके बाद जो ऑयल का व्यापार है वो आपको मालूम होगा लगातार चलता रहता है, तो जो ये वाली ऑयल कंपनी है इसके
शेयर्स में हमें 2.8% की गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। लाइक आई टोल्ड यू, ये दोस्तों बहुत लंबे टाइम से ईरान और हिजबुल्लाह दोनों के ही रेडार पे थी। अभी तक कभी भी इसके ऊपर कभी भी हमला नहीं हुआ था। इसकी लोकेशन भी आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ दी लोकेशन जो कि हमें नॉर्दर्न इजराइल में हाइफा की लोकेशन देखने को मिलती है। एंड इवन पिछले साल बल्कि जून में लेबनान से हिजबुल्लाह ने दोस्तों एक फुटेज को भी यहाँ पे पेश किया था, जिसमें कि उन्होंने इजराइल के हाइफा की सर्वेलेंस दिखाई थी उस फुटेज में, और ये कहा था कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा ना, हम लोग सबसे पहले इस रिफाइनरी को डिस्ट्रॉय करेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि वो वाला हमला फाइनली ईरान के द्वारा यहाँ पर कर दिया गया है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि व्हाट अबाउट द पोर्ट जो कि वहाँ पर है, तो उस चीज़ को लेकर अदानी ग्रुप के द्वारा जस्ट अभी आप देख सकते हैं अपडेट सामने आया है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो हाइफा पोर्ट जो कि अदानी ऑपरेट करते हैं, उस पर कोई भी डैमेज हमें देखने को नहीं मिला है। खैर, इस साथ में ही डेवलपमेंट में ये भी देखने को मिला कि वहीं पर जो वीजमैन कैंपस है, जो वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, जो कि दोस्तों दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस माना जाता है, जहां पर साइंस एस्ट्रोफिजिक्स को लेके बहुत सारी स्टडीज़, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं, वहां पर भी हमें बड़ा हमला देखने को मिला है जो कि अभी ईरान के द्वारा किया गया है। खैर, इस चीज़ को लेकर हमने सेपरेट वीडियो पाथफाइंडर चैनल पर बना दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख सकते हैं। जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले उसको भी लॉन्च किया गया था। लेकिन दोस्तों, लाइक आई टोल्ड यू की कहानी जो है वो इतनी आसान नहीं है। इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद इजराइल के द्वारा अब ऐलान कर दिया गया है कि हमने ईरान के बड़े बड़े हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स को तो एलिमिनेट किया ही है, नेशनल सिक्योरिटी चीफ को भी एलिमिनेट किया है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम लोग ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतोल्ला अली खमेनी, उनको भी एलिमिनेट करने के बारे में सोच रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, इन एन इंटरव्यू एक सीनियर इजरायली अधिकारी के द्वारा, जो कि उन्होंने जानी मानी मैगजीन वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू में यहाँ पे कहा है, उन्होंने कहा है कि ईरान के टॉप लीडर को एलिमिनेट करना वो भी अब ऑफ लिमिट्स नहीं है। और उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि हमारा टारगेट केवल अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, बल्कि हमारा टारगेट अब ईरान के सुप्रीम लीडर भी बन चुके हैं। और ये स्टेटमेंट केवल एक इजरायली ऑफिशियल के द्वारा नहीं, बल्कि एक और सीनियर इजरायली पॉलिटिकल सोर्स ने भी ये कहा है दैट द पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इजराइल इज नॉट रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एलिमिनेटिंग अली खमेनी। ये वाला स्टेटमेंट दोस्तों डायरेक्टली अब इजराइल के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। वैसे वी शुड नॉट बी वेरी वेरी सरप्राइज, बिकॉज अगर आप देखें 2 दिन पहले ये वाली खबर भी सामने आई थी कि इजराइल ने ऐलान किया था कि हमारा जो मेन टारगेट है वो ईरान में रेजीम चेंज करने का है। उस चीज़ के बहुत सारे पहलू हैं। रेजीम चेंज करेंगे तो ये भी इजराइल के लिए बहुत बड़ा गैम्बल होगा दोस्तों, बिकॉज अगर वो रेजीम चेंज की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये किसी को नहीं मालूम कि इन केस अगर अली खमेनी यहाँ से पावर से निकलते हैं तो अगला इंसान कौन आएगा। क्या वो और ज़्यादा हार्ड लाइनर होगा, क्या वो उसकी पॉलिसी क्या होगी न्यूक्लियर साइट्स को लेकर, वो किसी को नहीं मालूम। लेकिन हाँ, ये चीज़ इजराइल पहले भी बोल चुका था और अब इजराइल के 2 सीनियर ऑफिशियल्स ने भी इस चीज़ को यहाँ पर कंफर्म कर दिया है। अगर मैं बिगर पिक्चर की बात करूँ, टेंशन्स रुकने नहीं वाली हैं। नेतन्याहू ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, आप लोग यहाँ पे देखिए, कि वी विल स्ट्राइक एवरी साइट ऑफ आयतोल्लाज रेजीम इन वार्निंग टू ईरान। और ये भी कहा कि अब जो अगला हमला होगा वो पिछले हमले से और ज़्यादा बड़ा हमला हमें देखने को मिलने वाला है। एंड जो यहाँ पर सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, ये बड़ा क्लियर है। बातचीत बिल्कुल रुक चुकी है। आपको मालूम होगा आज ओमान में न्यूक्लियर टॉक्स होनी थी, वो रुक चुकी हैं। डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिएशन नहीं हो रही है। एंड जिस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, इसमें कोई यहाँ पर सरप्राइजिंग नहीं होगा कि अगर हिजबुल्लाह भी राइज कर जाए, हुथीज़ भी राइज कर जाएं, और उधर से ईरान और इराक में दिखने वाले जो मिलिट्री ग्रुप्स हैं वो भी यहाँ पे राइज कर जाएं, और दूसरी तरफ से इजराइल को सपोर्ट करने के लिए यूएसए और यूके जैसी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी हमें इस पिक्चर में देखने को मिले। देखते हैं क्या होता है। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे आपके सामने पेश करेंगे। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।